It is a self-contained ecological system which consists of a distinct biotic biotic and the physical environment physical environment both interacting and both interacting and exchanging of between them. Yes. It is a structural and functional unit of biosphere. Component of ecosystem. पहला बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट फर्स्ट पॉइंट है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या बताए थे? they include all the living organism present in ecosystem. Okay. अर्षित यस सर। हाँ देखो दिख रहा है तुमको? हाँ सर दिख रहा है। और शुभजीत, क्या नाम? शुभजीत ना? यस सर। देखो हाँ, पिछला क्लास हम लोग को हम यही इकोसिस्टम स्टार्ट किए थे। आज इसका नोट्स लिखवा रहे हैं। इसको नोट कर लो। ठीक है सर। इसका अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, यानी तो उसको नोट कर लो। सर अभी ले लिए स्क्रीनशॉट। ले लियो स्क्रीनशॉट ना? हाँ हाँ ठीक है, तो मिटाते हैं इसको, फिर आगे ठीक है लिखेंगे। ठीक।
the different members of biotic component are first प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा डिकम्पोजर। तो प्रोड्यूसर में प्लांट, कंज्यूमर में एनिमल एंड डिकम्पोजर में माइक्रोब्स आता है। ठीक है, पहला है प्रोड्यूसर। They are green plant, blue green algae and some bacteria, bacteria. All producers are autotrophic. They contain chlorophyll. And with the help of chlorophyll, they can absorb radiant energy of sun to use the making of organic compound from inorganic raw material such as water, carbon dioxide. चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। ठीक है, क्यों? अरे कुछ नहीं है, देखो यहाँ है थोड़ा।
हाँ अब सेकंड है इसका फंक्शन। फंक्शन इन प्रोड्यूसर का क्या फंक्शन है वो हम लिखने जा रहे हैं। इकोसिस्टम, ठीक है। पहला पॉइंट, प्रोड्यूसर ट्रैप सोलर एनर्जी trap solar energy and change into chemical energy. So, chemical energy. They prepare products, provide food, to the other biotic component. They manufacture, they prepared food from inorganic raw material. और चौथा, they initiate food chain. ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट कंज्यूमर। They are organism which feed on other organisms, feed on other organisms, feed on other organisms. It is of four types. It is of four types. Herbivores, carnivores, omnivores एंड चौथा पैरासाइट्स। ठीक है, ये चार है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया? हेलो, हाँ सर। अरे रिप्लाई करो। हम तो यस सर। हाँ हाँ ठीक है, रिप्लाई करोगे तब ना। तो ठीक है, अब पहला जो है वो है हार्बीवोर्स। ठीक है, तो हार्बीवोर्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? प्लांट ईटर एनिमल। एग्जाम्पल में गोट, काउ, गोट काउ के बाद फिर शीप सर। है
डियर, सर शीप। क्या क्या, शीप, शीप, हाँ शीप, ठीक है, चलो हो गया, इतना काफी है। दूसरा है कार्निवोर्स, तो डायरेक्टली लिख देते हैं एनिमल ईटर या फ्लैश ईटर, ठीक है, एनिमल ईटर, एनिमल ईटर, एनिमल, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा लायन, टाइगर, वुल्फ, etc। थर्ड में है ओमनी, बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स, एग्जाम्पल मैन भी ले सकते हो, मैन है, ठीक है, मैन को छोड़ दो, उसके बाद हम लोग क्रॉ ले सकते हैं, ठीक है, डॉग, कैट, डॉग, कैट, etc। चलता था पैरासाइट, directly feed on the, on or in the body of animal। एग्जाम्पल है लीच, लाइस, प्लाज्मोडियम, टेपवर्म, etc। ठीक है, चलो फंक्शन लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ कंज्यूमर इनको फर्स्ट में दे प्रोवाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल, biological control over the population of producer and different level of consumers। दूसरा, many consumer help in pollination and dispersal। लो इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको ले लिया। हो गया।
यस सर। अब हम लोग का नेक्स्ट है डिकम्पोजर। थर्ड में है डिकम्पोजर। They are saprophytic which obtain their nourishment from organic remains. Decomposers secretes enzymes over the organic remains It causes breakdown of organic remain into simpler and soluble substances that are absorbed by saprophytic In this process, various inorganic raw material are released. The phenomenon is called mineralization. ठीक है, हम नेक्स्ट लिखेंगे It is important for recycling of inorganic nutrient.
ठीक है, इसको नोट कर, इसको स्क्रीनशॉट लो। हो गया। हाँ सर, हो गया। हो गया। अब है नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट। सर इमेज नहीं आ रहा है। हाँ, इमेज नहीं आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है। अब आ रहा है। नो सर, पूरा ब्लैक हो। ब्लैक हो गया। देखो एक बार तुम रिकनेक्ट रिज्वाइन करो। हाँ हाँ, करते हैं। हम्म।
हाँ सर आ गया? यस सर। हाँ, फिर सर ब्लॉक हो गया। रिजॉइन करो। मेरा तो ठीक आ रहा, तुम्हारा नेटवर्क का इशू हो रहा लग रहा है। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। चलो इसको नोट स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? हो गया ना? ठीक। आगे वाटर एयर हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग सनलाइट पढ़ेंगे।
इसको नोट करो। हो गया? यस सर। हाँ, अब बचा है एक लास्ट सवाल। नोट कर लो। हो गया। हो गया? चलो आज Yes, जो sir. है हम लोग, हाँ आज जो है हम लोग ये नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट इसको कंप्लीट किया। सुनो ध्यान से, जो भी हम तुम लोग को स्क्रीनशॉट करवाए हैं उसको कॉपी में लिख लेना अच्छे से और पढ़ के देखना कि क्या मतलब समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, ठीक है? क्योंकि हम लोग फिर आगे इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। अगर मान लो कुछ नहीं समझ में आया और Okay, जो समझाया वही लिखा, हाँ जो समझाया वही लिखा है। ठीक है। अब जो है आज का टॉपिक थोड़ा सा हम लोग फूड चेन के बारे में समझते हैं, ठीक है? तो फूड चेन होता क्या है, ठीक है? फूड चेन मतलब एक तरह का ऐसा सीरीज बोल सकते हो या चेन बोल सकते हो जिसमें फूड का ट्रांसफरिंग होता है,
ठीक है। फूड चेन का मतलब ही है एक चेन फॉर्मेशन हो रहा है और उस चेन में जो भी ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के बीच फूड का एक्सचेंजिंग ही जो है वो फूड चेन कहलाता है। एक तरह का एक्सचेंजिंग ऑफ फूड थ्रू अ चेन या सीरीज अ चेन इज कॉल्ड फूड चेन। अब जैसे हम मान रहे हैं कि फूड हम लोग को चाहिए क्यों, पहले समझ लो, उसके बाद इसको लिखेंगे। आज नहीं नेक्स्ट क्लास लिखेंगे, पहले समझ लो फूड चेन क्या होता है। कि सपोज दैट मान लिया जाए, सबसे पहले ये बात बताओ, कोई भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो उसको क्या इंपॉर्टेंट है, उसके सर्वाइविंग के लिए क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो उसको चाहिए, उसके बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो क्या है जिससे कोई भी जिंदा रहता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, बताओ। कोई रिप्लाई करो। कोई एक ऐसा चीज है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव, मतलब वो सरवाइव कर सकता है उससे, वो है क्या जिससे वो सरवाइव करेगा। ठीक है, तो ध्यान दो, वो है एनर्जी। क्या है वो है एनर्जी। अब एनर्जी तो डायरेक्ट हम लोग को मिलेगा नहीं, तो एनर्जी हम लोग को किस फॉर्म में मिलता है, तो फूड के फॉर्म में। तो हम लोग या कोई भी एनिमल अगर फूड लेता है तो वो फूड अल्टीमेटली हमारे बॉडी में एनर्जी का फॉर्म करता है, और वो एनर्जी का फॉर्म जो है, वो एनर्जी हम लोग अपने बॉडी के वेरियस एक्टिविटी में यूज करते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए, इवन प्लांट को। प्लांट क्या करता है, फूड अपने से बना लेता है, उसी से एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कर लेता है और अपना सर्वाइव कर लेता है। लेकिन एनिमल खाना खुद से बना नहीं सकता है, तो वो किस पे डिपेंड हो जाएगा, तो वो प्लांट पे। ठीक है, कुछ एनिमल है जो प्लांट खाता ही नहीं है, तो वो एनिमल को डायरेक्ट एनिमल को खा लेगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, जैसे सबसे पहला जो फूड है वो किस फॉर्म में है, हम लोग प्लांट खाते हैं, तो प्लांट को ही हम लोग क्या लिख दिए थे, प्रोड्यूसर। ये हम एग्जाम्पल में बताएं, तो प्लांट एज ए फूड काम करेगा। इसको सबसे पहले कौन खाएगा, हार्बीवोर्स। ठीक है, या समझ लो इसको प्लांट हार्बीवोर्स। इसको फिर कौन खाएगा, कार्निवोर्स। फिर इसको कौन खाएगा, तो टॉप कार्निवोर्स। देखो, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, प्लांट ईटर, एनिमल ईटर। ठीक है, और इसको भी कोई खाता होगा तो वो भी एनिमल ही है, तो उसको टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं। देखो तो कैसे फूड का एक्सचेंजिंग होता है, प्लांट से गया फर्स्ट, तो इसको ट्रॉपिक लेवल 1 बोल दिया, ट्रॉपिक लेवल 2 बोल दिया, ट्रॉपिक लेवल। तो ये देखो हर एक स्टेज में फूड का ट्रांसफरिंग हो रहा है और वो एक चेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, चेन ऑफ सीरीज बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फूड चेन। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, समझना। जैसे मान लो प्लांट है, प्लांट का हार्बिवोर्स, प्लांट को खा लिया, प्लांट है यहाँ, प्लांट को हार्बिवोर्स खा लिया गोट, और गोट को खा लिया मान लिया जाए उल्फ खा लिया, और उल्फ को खा लिया टाइगर। ठीक है, देखो हर एक स्टेप में जो है ना फूड एक्सचेंज हो रहा है, फूड मतलब फूड जो है वो नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं फूड चेन। हर एक लेवल में क्या है, एक सीरीज ऑफ फूड, मतलब एक सीरीज ऑफ फूड का ट्रांसफर है, मतलब फूड का ट्रांसफर और एक चैन के फॉर्म में या सीरीज के फॉर्म में हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं फूड चेन। क्योंकि फूड चेन जो होता है ना, सॉरी मतलब फूड जो होता है वो एक ऐसा चीज है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा मटेरियल है, फूड मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा मटेरियल है जो कि जिसके खाने से एनर्जी मिलता है। तो इस तरह से ये फूड का मतलब एक्सचेंजिंग होता है और वो काम करता है। फूड एक्सचेंज करके हर एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, या फिर बोल सकते हैं उसी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करता है। इसी चेन को हम लोग बोलते हैं फूड चेन। अब देखो जैसे फूड चेन है, तो फूड चेन में हम लोग क्या देखें कि एक सीरीज है, फूड जा रहा है और जो फूड होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ध्यान देने वाला बात है कि अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे किसमें पहुंचेगा, किस ऑर्गेनिज्म में, तो ध्यान रखना। देखो जैसे मान लो प्लांट को कोई खाया, ठीक है, तो इसको एनर्जी मिला, फिर इसको खाया, तो इससे कम एनर्जी मिलेगा इसको। हर एक स्टेज में जो एनर्जी है ना वो घटते रहता है।
क्योंकि हर एक स्टेप में जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो उसको एनर्जी मिला है, कुछ एनर्जी तो कंज्यूम कर लेगा, कुछ एनर्जी वो मतलब स्टोर कर रखेगा। जो स्टोर करके रखा है वही हमको मिलने वाला है, या जो उसको खाने वाला उसी को मिलने वाला है। बाकी जो उसमें है, जो अपने वेरियस एक्टिविटी के लिए यूज किया है, वो तो यूज होगा। तो सिंपल है, फूड चेन में जो सबसे फर्स्ट कंज्यूमर होता है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, और जो सबसे लास्ट कंज्यूमर होता है उसको बहुत ही कम एनर्जी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो वेजिटेरियन है उसमें ज्यादा एनर्जी होगा इन कंपैरिजन टू, किसके कंपैरिजन में, नॉन वेजिटेरियन के, क्योंकि वो हर एक स्टेज में खाएगा तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं घट जाएगा। ठीक है, इसलिए प्लांट ईटर या हर्बीवोरस एनिमल में एनर्जी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एनिमल ईटर में। ठीक है, तो यही है तुम्हारा फूड चेन। तो आज इतना रहने दो। अच्छा, फूड वेब भी है, कोई रिप्लाई करो तो। फूड चेन के अलावा और टॉपिक क्या क्या है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। ठीक है, फूड ये तो आवाज नहीं आ फूड रहा है, वेब का है। फूड वेब भी है ना। शुभजीत रिप्लाई करो। कुछ सुना ही नहीं दे रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। सुनो, फूड चेन समझ गए, फूड चेन नेक्स्ट क्लास लिखवाएंगे, फिर आगे का टॉपिक बताते जाना, हम समझा देंगे। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो सर, शुभजीत, आपकी हाँ आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 सर। बोलो। हेलो, हेलो, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ बताओ ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, फूड चेन के बाद क्या फूड वेब है? यस सर। ठीक है, तो अभी फूड चेन समझा दिए, नेक्स्ट क्लास फूड चेन थोड़ा लिखवाएंगे, फिर आगे हम लोग फूड वेब पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी आज लिखा है उसको एक बार पढ़ लेना, देखना समझ में नहीं आएगा तो फिर सर हमसे। सर फूड वेब के बाद है पिरामिड ऑफ नंबर्स, अच्छा, फिर उसके बाद इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में भी हो सकता है खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास फूड चेन से स्टार्ट करेंगे। फूड चेन समझा ना? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग फूड चेन थोड़ा लिखेंगे, फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है।